लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और लाभ नहीं मिल पाने पे क्योंकि अपीलेट अधिकारी तो कलेक्टर साहब थे और एसडीओ साहब जो थे वो प्राधिकरण के अधिकारी थे। देखिए क्या हुआ, एक अधिकरण बना उसमें समस्त राजस्थान के जितने भी एसडीओस हैं उनको वरिष्ठ नागरिक पालन पोषण माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 के अधीन अधिकरण जो ट्रिब्यूनल बनाया उसका हेड तो है चेयरमैन कलेक्टर, और उसके अधीन जैसे अजमेर है तो अजमेर में ब्यावर है, केकड़ी है, किशनगढ़ है, ये सब वहाँ पे ये अधिकारी हैं। ये एक्ट इसलिए बना कि वृद्धजन जो 60 वर्ष से ऊपर हैं उनको पालन पोषण का निर्वाह भत्ता, जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को निर्वाह भत्ता नहीं देता तो वो वहाँ जा कर के कर सकते हैं। पुलिस तो ऐसी करती थी कि जैसे पुलिस के पास कोई गया तो वो कहते थे भाई आपका सास बहू का झगड़ा है, आपके माता पिता से आपका झगड़ा है तो आप जाइए कोर्ट में जाइए, तो उनको वहाँ पे भी कोई रिलीफ नहीं मिलता था। अधिकरण जब बना तो अधिकरण में क्या हुआ कि अधिकांश एसडीओस को यही पता नहीं है कि इस एक्ट में क्या पावर है इनकी, तो वो क्या कहते हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट में जाएंगे तो सिविल कोर्ट का जो पालन पोषण अधिनियम या मकान संपत्ति का अधिनियम है उसमें कई टाइम लग जाते हैं, कोर्ट फीस लगती है। इस एक्ट में वकील करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक कागज़ पे दीजिए और कागज़ पे कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनके भाई मेरे पुत्र मेरी बहू या मुझे पालन पोषण नहीं दे रहे, तो वो अधिकरण का जो भी अधिकारी है एसडीओ वो उसको प्रसंज्ञान लेगा, उसका निर्भय भत्ता तय करेगा और नहीं अगर दिया तो उसको जेल भी भेज सकता है, पुलिस के जरिए उसको तामील करा सकता है। इस एक्ट में न तो कोर्ट फीस लगती है, न इस एक्ट में वकील की ज़रूरत है, न इस एक्ट में कोई भी किसी प्रकार का वृद्धजनों के सम्मान के लिए राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। अभी आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ जनों में केंद्र सरकार ने तो जो थी यात्रा भत्ते की जो सुविधा थी वही बंद कर दी, वो उनको बंद कर दी। एक ये नंबर लिखा हुआ है 14567, ये सरकार का नंबर है, आप इस पर कोई भी वृद्धजन फ़ोन करेगा शाम तक उसके पास फ़ोन आ जाएगा, उसी वक्त ये वापस उसको कॉल बैक करके कि आपकी क्या तकलीफ़ है, क्या करना है। तो मैंने ये देखा मेरे पास जैसे लोग आ रहे थे तो वो ये कहते थे आके कि साहब वो कहते हैं सिविल कोर्ट में चले जाओ। अब सिविल कोर्ट में चले जाओ तो वो तो फिर कोर्ट की प्रक्रिया होगी। तो इस स्पेशल एक्ट का जो पालन पोषण भरण पोषण अधिनियम 2007 बना, इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और लाभ नहीं मिल पाने पे क्योंकि अपीलेट अधिकारी तो कलेक्टर साहब थे और एसडीओ साहब जो थे वो प्राधिकरण के अधिकारी थे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि जो मेरे पास फीडबैक आ रहा था कि आज हमको राजस्थान का इन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, तो मैं कई जिलों से पूछताछ करके अभी के एक जयपुर का भी कल आया, दूसरे और भी आए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको प्रशिक्षण चाहे संभागीय स्तर पे दो और चाहे राजस्थान में ओटीएस स्तर पे एक बार, जैसे कि 33 जिलों के हैं तो आधे जिलों के बुला के कि भाई 15 जिलों के आ गए, इनको एक्ट पढ़ा के इनको उस एक्ट का एक रिफ्रेशर कोर्स, जैसे पुलिस में या अधिकारियों के समय समय पर मीटिंग्स होती रहती हैं, लॉ एकेडमीज की मीटिंग होती रहती है, इनको एक्ट को पढ़ाना पड़ेगा। इनके साथ इनके कर्मचारियों को पढ़ाना पड़ेगा। कर्मचारी इनके पास कोई इस एक्ट से संबंधित फाइलों का संधारण करने के लिए कर्मचारी भी नहीं, मतलब जैसे आज आपने अभी एसडीओ को दिया तो वो फाइल का संधारण करके उसका एक अलग विंग हो कि ये तारीख इस पे गई, ये इस तारीख पे गई। अब कई बार जैसे कि 3 बजे से 5 बजे का टाइम रखते हैं, वहाँ बैठने की सुविधा ही नहीं किसी आदमी को भी। अब वहाँ सड़क पे एसडीओ साहब 5 बजे आए तो 6 बजे तक कोर्ट चल रही। तो मेरा ये इनसे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनको प्रशिक्षण शिविर लगाए जाए, इनको एक्ट को रूल्स को सब तरह से पढ़ाया जाए, तभी इसकी सार्थकता होगी, तभी इसकी। आज राजस्थान सरकार, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों रामेश्वरम तक यात्रा गई, 400 अजमेर से थे, 300 भीलवाड़ा से थे, 300 चित्तौड़ से थे, 1000 आदमियों को 7 दिन की यात्रा में मदुरई और रामेश्वरम लेके गए वो।
और ले जाके घुमा के उनकी धार्मिक यात्रा पूरी करा के वो लेकर के आए। तो ऐसी परिस्थिति में जब सरकार इतना कर रही है तो ये तो एक ऐसा एक्ट है कि मतलब किसी भी वृद्धजन को अगर उसको मुआवजा भत्ता मिलता है, उसको निर्वाह भत्ता मिलता है, तो अगर वो 1 महीने दे के बंद कर दिया तो वो जाएगा फिर, तो एसडीओ को पावर है कि उसकी संपत्ति कुर्क कर सकता है, उसको जेल भेज सकता है, पुलिस से उसकी तामील करा सकता है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरा ये उद्देश्य था कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसका लाभ उस व्यक्ति को पहुंचे जिसके लिए कानून बनाया गया है। और ये कानून को जब समझें और पढ़ें, इसमें एक बहुत बड़ी जो बात है कि किसी भी वृद्धजन को, आज कोई भी वृद्धजन है, आपके माध्यम से भी ये बात जब जाएगी लोगों को, वकील करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक अर्जी दे दें कि साहब इस तरह से मैं ये फलानी जगह निवास कर रहा हूँ, मेरा पुत्र ये है, मेरे पुत्र मेरी दवाई दारू खर्चा इसके पैसे नहीं दे रहा है और ये निर्वाह भत्ता उसकी नौकरी है, ये है, मुझे मेरा पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो उस पर प्रसंज्ञान लेना पड़ेगा। अगर किसी ने, बच्चे ने या किसी बहू ने, किसी और ने धोखे से वृद्धजन की प्रॉपर्टी ले ली, उसकी प्रॉपर्टी सिविल कोर्ट में तो 20 साल में नहीं निपटे, ये उसी वक्त हस्तांतरित करके उसको उसकी संपत्ति का कब्जा दिलवाएंगे। इसलिए रिफ्रेशर कोर्स जो है आपके माध्यम से आम जन तक, वरिष्ठ नागरिक जन तक पहुँचे खबर कि भाई तुम्हारे लिए सरकार इतनी प्रतिबद्ध है और उसका लाभ मिले और एसडीओ इसको पढ़ाएं।